चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। आपने ये जो फ्री राशन स्कीम बढ़ाई है, आपने तो वो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो यूपीए सरकार लाई थी, आपने उसको उसके साथ इसको मिला दिया है। अबे दुबे कह रहे हैं आप धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और दूसरा, ये जाति गणना पर सीधा सीधा जवाब दीजिए ना, कब कराएंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो अभय दुबे जी कह रहे थे कि ये तो जो स्कीम है फूड सिक्योरिटी वाली स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम है, ये तो वो स्कीम ही नहीं है। तो इतनी मिर्ची क्यों लगती है कांग्रेस पार्टी को? अरे अगर देश में गरीब पेट भर के सोने चला जा रहा है, वो खाना खा पा रहा है, वो चैन से जी पा रहा है, तो मिर्ची क्यों लग रही है? अरे मान ली आप लाए थे स्कीम, थोड़ा सा क्रेडिट लेना चाहते हैं, दिया आपको क्रेडिट। इस देश के गरीब को चैन से सो लेने दीजिए कांग्रेस पार्टी। आप गरीबी हटाओ करते रहे जब तक आप सत्ता में रहे और गरीब को हटा के चले गए। एक परिवार का पालन पोषण आप करते रहे, कभी गरीब की चिंता नहीं करी। और आज एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने कोविड जैसी महामारी में भी चिंता करी, उसके बाद भी वो चिंता कर रहा है। एक और देश को विकास के पथ पर लेकर के जाता है और एक तरफ सुनिश्चित करता है कि देश का कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। तो कांग्रेस पार्टी को बहुत चिंता होती है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। इतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यह देश के कल्याण की बात है। अगर आपको ही ऐसा था कि थोड़ा क्रेडिट हमारा है, हमारी स्कीम थी, हमारा, तो इतने सालों में आप नहीं दे पाए। अरे मैं कहता हूं खुश हो जाइए, लीजिए। अरे देश के गरीब के लिए इसमें दुख होने वाली बात कोई नहीं है। अब आइए जातीय जनगणना पर। अब जनगणना की बात पर कह रहे थे, कराना चाहते थे, हमने कराया, हलफनामा दिया, ये दिया वो दिया। 2011 में आपने जातीय जनगणना कराई, किसके मंत्री खड़े हुए थे सदन में जिन्होंने कहा था कि अगर इसका डेटा हमने रिलीज कर दिया तो इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस? पी चिदम्बरम ने कहा था, सदन के पटल पर कहा था, ऑन रिकॉर्ड से ही उन्होंने कहा था कि हम नहीं रिलीज करेंगे, इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। और आपने जान के 4 साल तक आपने नहीं किया। कर्नाटक में आपने करवाया, आपने नहीं करा। सत्ता में हो आप, आज करवा लो। आप तो चुनाव जीत चुके हैं, आज आप जाइए और कहिए कि ठीक है हम इसको रिलीज करते हैं। राजस्थान में भी आप ऐसा ही कर लीजिए। अरे आपको वास्तव तो ये है, ओबीसी की याद आपके नेता को तब आई जब देश में एक पिछड़े वर्ग से आने वाला प्रधानमंत्री है जो सब वर्गों को साथ लेकर के चलता है और देश को विकास की राह पर लेकर के जा रहा है। आपका आज से पहले तो ओबीसी पता भी नहीं था। मुझे चक्कर आने लग गया। अब 2014 से पहले राहुल जी के मुंह से कहां निकला था ओबीसी? अभी उनको हाल ही में किसी ने बता दिया ओबीसी ऐसा होता है। सिद्धार्थ एक सेकंड, नाम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सिद्धार्थ, आपको तो पता ही है, राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेद जता दिया था। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने उस समय महिला आरक्षण की जो मांग की थी, जो बिल पास किया था, उसमें हमें ओबीसी कोटा डालना चाहिए था। वो तो बैकफुट पर आ गए और बल्कि कह रहे हैं कि हमने गलती अपनी सुधार ली है। लेकिन अब आपकी बारी है, सरकार में आप हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं जारी किया, राहुल गांधी ने खेद जता दिया। राहुल गांधी ने संसद में दिए भाषण में आखिरी शब्द क्या कहे थे, याद है आपको? उन्होंने कहा था आप जारी करिए वरना हम जारी कर देंगे। मानव जी, आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना, कोई ना कोई। संसद में तो उन्होंने ये कैसा स्टैंड हुआ कि हमने विरोध नहीं किया? समय आने पर बताएंगे ना, आप सुनेंगे कि हमारा स्टैंड क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपको अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करता हूं। बिल्कुल खेद जताया राहुल जी ने, उनको जताना भी पड़ेगा क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको पता ही नहीं था ओबीसी होता क्या है। अभी नया नया सीखे हैं, नया नया उनको उनके ट्यूटर्स ने बता दिया ये ओबीसी नाम का वर्ड है, इस बार इसको रटना है। और अब चुनाव में वो रटने आ गए तो खेद तो जताएंगे कि हमने पहले नहीं किया था। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने सदन में क्या कहा था वो भी आपको बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से कह रही है कि ये जातिगत गणना नहीं करवाएंगे, आगे भी नहीं करवाएंगे। ये महिला आरक्षण का बिल आगे भी नहीं देंगे, 29 में भी नहीं देंगे, 34 में भी नहीं देंगे। वो तो ये मान चुके हैं कि सत्ता में हम ही रहने वाले हैं। वो नहीं कह रहे कि हम आके करवा देंगे, हम आके जातिगत जनगणना करा देंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी सदन में खड़े होकर के इनके नेताओं ने बोला, शीर्ष नेताओं ने, कि ये भाजपा वाले नहीं करवाएंगे। ये तो बस आपका स्टैंड क्या है सिद्धार्थ? कांग्रेस पार्टी का तो स्टैंड आप छोड़िए मानव जी, अब मैं आपको अपना स्टैंड बताता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माननीय गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना ये हम करवाएंगे, उपयुक्त समय पर करवाएंगे, सभी टेक्निकल डिफिकल्टीज को दूर करके करवाएंगे। ये जो बिहार का भी सर्वे हुआ है ना, इसका भी निर्णय जब लिया गया था तब भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में थी। हम
हमारे लिए ये वोट का विषय एक मिनट, क्या सिद्धार्थ आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते क्या बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा है और आप भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि बीजेपी जाति गणना करवाएगी और उपयुक्त समय पर करवाएगी? क्योंकि जो अमित शाह के शब्द मैंने सुने और पढ़े उसमें सीधा सीधा कमिटमेंट नहीं है कि हम करवाएंगे। क्या आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं बीजेपी करवाएगी? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मानव जी, अगर आपने माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का भाषण सुना होगा तो कंफ्यूजन नहीं रहता। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा हम कभी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं रहे, उपयुक्त समय आने पर टेक्निकल डिफिकल्टीज को दूर करके हम निश्चित कराएंगे। आज मैं आपको टेक्निकल डिफिकल्टी बताता हूं। आज वैश्य समाज बिहार में ओबीसी वर्ग में आता है, देश भर में नहीं आता। जाट समाज राजस्थान में ओबीसी वर्ग में आता है, हरियाणा में नहीं आता, उत्तर प्रदेश में आता है। बहुत प्रकार, जब 4000 उपजातियां, मैं समझ गया। राहुल गांधी का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री के मुताबिक देश में एक ही जाति है गरीबी, तो वो खुद को बार बार ओबीसी क्यों बताते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश में देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि देश की एक ही जाति है गरीबी और हमें गरीबों के साथ खड़ा होना है, क्या उसमें सारी जातियां समावेश नहीं हो जाती? ये गरीबी शब्द से चिड़न क्यों है मानव जी? अगर आप पूरे दिन ओबीसी ओबीसी जातिगत जनगणना जाति जाति रटते रहो, इसके जवाब में आपको कोई बोल दे अरे हम तो स्वयं पिछड़े वर्ग से हैं, ना तो आप लोगों को प्रतिनिधित्व देते, ना टिकटें देते। छत्तीसगढ़ में आपने टिकटें दी, 30% को दी, हमने 38 को दी। जब आपको आपकी भाषा में जवाब दे तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं,